2 दिन पहले रामनगर इलाके में जो रात को सिलेंडर ब्लास्ट हुए उसमें एकमात्र घायल केतन सोलंकी पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं और अपने घर में एकमात्र यही कमाने वाले हैं जो कि इस पूरे के पूरे मामले के चपेट में आ गए हैं। केतन बहरहाल इलाज करवा के अपना भक्ति वेदांत अस्पताल से इलाज करके डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज तो कर दिया है अस्पताल से, लेकिन उनको 2 महीने तक बिस्तर पर रहने की ही सलाह दी गई है। इस तरह में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि केतन का घर कैसे चलेगा। बहरहाल केतन सोलंकी खुद हमारे साथ हैं। केतन, उस दिन क्या मंजर था और आप कहाँ थे इस समय जब आप इसके चपेट में? तब मैं शूट से घर पर आया था, मैं बताया वही रात को जब सोया था तब ब्लास्ट हुआ था बाहर। तो ब्लास्ट के चक्कर में फिर हम लोग यहाँ सारे डर गए थे और नीचे उतर गए थे, और नीचे उतर के जब भागा दौड़ी थी वहाँ पे तब ब्लास्ट होके आ रहा था। तो वहाँ पे एक आंटी थे बुड्ढी से, उनको हेल्प चाहिए थी वहाँ पे निकालने के लिए, तो वहाँ से उनको मैंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाते ही वहाँ पे ब्लास्ट दूसरा तीसरा हुआ था। वो आके फिर मेरे पैर पे क्या लग गया, वो ब्लास्ट था, सिलेंडर था। और वो मतलब जब मैं आके देख रहा था चप्पल ढूंढने के लिए तब देखा तब सिलेंडर था। और जब मैंने अपने हाथ अंदर, जब मैंने देखा मुझे दर्द हो रहा है तो मैंने हाथ अंदर डाला तो कम से कम आधा हाथ मेरा अंदर जा चुका था। तो काफ़ी डीप कट आया था मेरे को। कितने दिन तक आप अस्पताल में रहे और किस अस्पताल में आपका इलाज हुआ, और अभी डॉक्टरों ने आपको क्या कहा है? आपको कितने दिन तक बेड पे रहना पड़ेगा, बेड रेस्ट कर? डॉक्टर ने कहा है जितना हो सके उतना तुम रेस्ट करना, कम से कम इसमें 2 महीना भी जा सकता है, 3 महीना भी जा सकता है, क्योंकि बहुत डीप कट है। तो इस चक्कर में मुझे बोला है कि उन्होंने जितना हो सके उतना रेस्ट देना। हमने सुना है कि अपने घर में कमाने वाले आप ही हैं, एकमात्र आप ही हैं। अगर आप 2 महीने 3 महीने बिस्तर पे रहेंगे, बेड रेस्ट पे रहेंगे, तो आपका घर कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा? इसके विषय में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास है? क्या कुछ सेविंग आपके पास इतनी है कि आप 2-3 महीने घर पे रहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो सारा सैलरी पे चलता है। क्या क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? क्या कहना चाहेंगे? कोई नेता, कोई महापौर, कोई मिलने आपसे अभी तक आया? नहीं, फायर ब्रिगेड वाले आए थे, बस वो चेक करके चले गए कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद कोई कुछ नहीं, पता नहीं मुझे कुछ उतना पता ही नहीं था, क्योंकि जब मेरे पैर में लगा था 2-3 लोग आए थे फायर ब्रिगेड से, वो लोग आके सिर्फ इंक्वायरी करके चले गए थे। ये थे केतन सोलंकी, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि जो फॉर्मेलिटीज़ फायर ब्रिगेड को निभानी चाहिए थी हादसे के एकमात्र घायल के साथ, वही उन्होंने किया। उसके बाद कोई उनसे मिलने नहीं आया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस पूरे हादसे में किसी के मरने की या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन केतन ने उस समय जो काम किया, केतन का काम एक हीरो का काम था। जब भी मुसीबत का वक्त आता है, वो केतन अगर वो बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए शायद अगर वो वहाँ पे नहीं जाता तो आज वो भी सुरक्षित रहता। लेकिन इसी को कहते हैं कि सोसाइटी से हमारे मुसीबत के समय इस तरह के हीरो समय समय पे निकलते ही रहते हैं। बहरहाल उन्होंने न सिर्फ उस बूढ़ी माँ को बचाया, बल्कि सोसाइटी के कई लोगों को जागरूक करके कई लोगों की जान भी बचाई, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होकर सीधे इस तरफ जहाँ पे केतन बैठे, इनकी सोसाइटी एकदम उस पूरे इस पार्ट से जुड़ी है। तो इसलिए उनके जो चाहने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ये हीरो जिसका घर सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर चलता है, उसने अपनी जान को जोखिम पे किसी सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए किया था। इसलिए सरकार को भी चाहिए, महानगर पालिका को भी चाहिए और समाज के बुद्धिजीवी और सोशल वर्करों को भी चाहिए कि वो केतन की खुल कर के मदद करें, जिससे उनका घर भी चल सके। और इस तरह से अगर कभी कोई मुसीबत में अपनी जान जोखिम में डालता है तो उसको भी लगे कि समाज उसके साथ है। कैमरामैन इम्तियाज़ खान के साथ भरत मिश्रा।